आखिरी स्टेज है मायोसिस 2 की, वो है टीलोफेज 2। अब क्या हुआ है, द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम रीच द ऑपोजिट पोल्स। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्रोमोसोम की जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे चले जाते हैं। जो न्यूक्लियाई और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस रीअपीयर होने लग पड़ते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होके टोटल 4 डॉटर सेल्स बना लेता है। हर जगह तो एक साइड पे तो दो दो ही बन रहे हैं, लेकिन टोटल ये फिर 1 2 3 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं फ्रॉम द 2 सेल्स एंटरिंग द मायोसिस। फ्रॉम द 2 सेल्स जो ये पूरे मायोसिस के जो प्रोसेस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बने और एक एक में दो दो बने, तो टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। The sister chromatids of each chromosome reach to the opposite poles. The nuclei and the nuclear membrane reappear. The cytoplasm then divides to form 4 haploid daughter cells from the two cells. From the two cells, ये वो दो cells थे that entering the meiosis, तो आखिर में 4 haploid cells बन गए। आखिर में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है कि माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स एंड रिजल्ट्स इन द ग्रोथ, healing of wounds, etc. While meiosis occurs in the germ cells during the process of sexual reproduction. मेन फ़र्क ये है कि जो माइटोसिस है वो जो बॉडी सेल्स होते हैं, हमारे जो बाकी की जो बॉडी सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स, उसमें माइटोसिस होता है। वाइल जो मायोसिस है, जो हमारे सेक्सुअल जो सेल्स हैं जर्म सेल्स, उन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें फिर मायोसिस होता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में और माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में, और जो मायोसिस है वो जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक था मायोसिस 2 का। इसके बाद जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।